I request all the students who watch videos on this channel to subscribe so I can get motivation and you can receive the channel's video on time. डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के एग्जाम्पल 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। चलो आइए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट in two concentric circle the chord of the larger circle which touch the smaller circle is bisected at the point of contact। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो जो बड़ा सर्कल है उससे एक कॉर्ड खींची जाती है और कॉर्ड इस तरीके से खींची जाती है कि वो छोटे सर्कल को टच करते हुए जाए और जिस पॉइंट पर टच करती है वह पॉइंट कॉर्ड को दो भागों में बाइसेक्ट करता है, अर्थात दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। Given two concentric circles C2, C1 and C2 with center O and a chord AB of the larger circle C1 which touch the smaller circle C2 at the point P
ये चीज हमको दी है। गिवन दैट, सॉरी ये तो हमको दी थी, इतनी थी। प्रूव दैट ये हमको प्रूव करके लानी है। EP इक्वल टू BP, ये हमको प्रूव लानी है। कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। जॉइन OP, OP को हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ करेंगे। जैसे ही हमने OP ज्वाइन कर दिया OP को, तो जो OP है वो रेडियस हो गई। लिखेंगे OP इज इट्स रेडियस ऑफ सर्कल C2। OP is its radius of CT के लिए, C2 के लिए जो OP है वो रेडियस हो गई। AB is tangent AB is a tangent AB is a tangent of circle C2 at P at point P। ए भी हमारी टेंजेंट हो गई सर्कल C2 के लिए। रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए OP है वो हमारा टेंजेंट AB पर परपेंडिकुलर होगी। लिख देंगे OP परपेंडिकुलर टू AB जब परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर टेंजेंट को
दो भागों में बांटता है, इसलिए एपी इक्वल टू एपी इक्वल टू बीपी देयरफॉर इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर ओपी इज द बाइसेक्टर ओपी इज the of the chord AB, यही हमको प्रूव करके लाना था। क्वेश्चन में दिया गया था दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका C1 एंड C2 विथ सेंटर हो, उनका जो सेंटर है वो O है। ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल्स, जो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल C1 विथ टच द स्मॉलर सर्कल C2 एट द पॉइंट P, C2 को पॉइंट P पर टच करती है। प्रूव दैट AP इक्वल टू BP, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, जॉइन OP, प्रूफ OP इज इट्स रेडियस ऑफ सर्कल C2, AB इज टेंजेंट ऑफ सर्कल C2 एट पॉइंट P। जब टेंजेंट है तो हमारी जो रेडियस है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अर्थात परपेंडिकुलर होती है। तो हमने लिख दिया OP परपेंडिकुलर AB। जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, इसलिए हमने AP इक्वल टू BP। देयरफॉर इस प्रकार OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB, और हमारा जो OP है वो बाइसेक्टर है। कुछ एग्जाम्पल नंबर 2, टू टेंजेंट TP एंड TQ एट आर ड्रॉ टू ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल है, एक बाहर के पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट खींची जाती हैं, और बाहर जो पॉइंट है वो T है, उससे दो टेंजेंट हमारी खींची गई हैं TP और TQ। तब हमको प्रूव करना है एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ, ये हमको प्रूव करना है।
हमें प्रूव दैट करना है एंगल पी टी क्यू टू एंगल ओ पी क्यू ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ लेट कर लेते हैं, लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। सर्कल की रेडियस टेंजेंट के साथ में जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो हमारा एंगल बन कह रहा है ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। हमारी जो टेंजेंट है टी पी और टी क्यू, टी पी इक्वल टू टी क्यू टी पी इक्वल टू टी क्यू। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पर टेंजेंट खींची जाती हैं तो वो यूकल होती हैं। ये हमारी थ्योरम है, उससे हमने कर दिया। जब टी पी और टी क्यू इक्वल है तो टी पी के सामने जो एंगल है क्यू और टी क्यू के सामने जो एंगल पी है वो भी इक्वल होंगे। इसलिए एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इन ट्राइंगल टी पी क्यू इन ट्राइंगल टी पी क्यू, ट्राइंगल टी पी क्यू में द सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। जो ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है।
द सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल टी पी क्यू एंगल पी टी क्यू हमारा थीटा है, थीटा रख दिया। पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन इसको 2 मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं इक्वेशन। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट N2 इक्वेशन फर्स्ट N2 से हो गया ये, ऐड किया 2 एंगल टी पी क्यू प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल टी पी क्यू 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इसको मान लिया। नाउ अब क्या करेंगे, ओपीटी ओपी क्यू एंगल निकालेंगे। एंगल ओ पी क्यू, जब ओपी क्यू एंगल निकालेंगे तो बड़े एंगल में से अर्थात ओपीटी में से एंगल टी पी क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
एंगल ओ पी क्यू, ओ पी टी हमारा 90 डिग्री एंगल है, टी पी क्यू हम निकाल चुके हैं, -90 माइनस θ/2 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमने फर्स्ट एंड थर्ड से कर दिया, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस θ/2, 90 डिग्री कैंसिल हुआ, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू θ/2 या 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा, 2 एंगल ओ पी क्यू, थीटा की वैल्यू रखते हैं एंगल पी टी क्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर दिया है, वैल्यू पुट कर दिए हैं, और यही हमको प्रूव करके लाना था। पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, यही हमको प्रूव करके लाना था, लिख देते हैं प्रूव्ड। फिर एक बात समझ लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉ टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उस पर 2 टेंजेंट बाहर के पॉइंट टी से खींची जाती हैं, तो 2 टेंजेंट हमारी टी पी और टी क्यू खींची जा रही हैं, तो हमें प्रूव करके लाना है पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। तो सबसे पहले हमने लिख लिया जो प्रूव करके लाना है, फिर उसके बाद हमने प्रूफ किया कि लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा, इस एंगल को हमने एंगल पी टी क्यू इसको हमने थीटा मान रखा है। एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, सर्कल की रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमने लिख दिया एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, टी पी इक्वल टू टी क्यू,
टी पी इक्वल टू टी क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट खींची जाती हैं वो हमारी यूकल होती हैं, इसलिए हमने लिखा है टी पी इक्वल टू टी क्यू। जब टी पी और टी क्यू यूकल हैं तो उनके सामने जो एंगल हैं वो भी यूकल होंगे, इसलिए हमने कर दिया टी पी के सामने एंगल जो है वो हमारा क्यू है, तो टी क्यू पी या पी क्यू टी इक्वल टू टी पी क्यू, ये हो गया। इन ट्राइंगल टी पी क्यू में द सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, उनके एंगल हमने ऐड करके लिख दिए। एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी टी पी टी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू को हमने थीटा माना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थीटा माना है। और एंगल पी क्यू टू को हमने टी पी क्यू माना है 180 डिग्री। ऐड किया टी पी क्यू टू टी पी क्यू थीटा, यहाँ से हमने टी पी क्यू वैल्यू निकाली और जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो हमारी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल निकाल रहे हैं ओ पी क्यू निकालने के लिए बड़े एंगल में से टी पी क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही काम हमने किया है। ओ पी टी बड़ा एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू हम निकाल चुके हैं, थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 से हमने कर दिया है, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारा जो एंगल निकल के आया 2 एंगल ओ पी क्यू वो थीटा निकल के आया। थीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी पी टी क्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यही हमको प्रूव करके लाना था। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 10 सर्कल के एग्जाम्पल 1 और 2 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।